अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। मॉर्निंग का टाइम था, ये तकरीबन 8 बज रहे थे और मैं अपने बेटे को तैयार कर रही थी स्कूल के लिए। उसका आज फ़र्स्ट डे था। हुज़ैफ़ा को स्कूल लगा चुकी हूँ मैं और एडमिशन तो तकरीबन 1 महीना हो गया इसका कराया हुआ मैंने, लेकिन आज से इनकी जॉइनिंग थी। तो ये है कि एक ही आवाज़ में मेरा बेटा उठ गया था माशाल्लाह से, उसने ज़्यादा तंग नहीं किया। और ये है कि ये करते हैं ना, बच्चे रोते हैं, तो उसको बस ठंड लग रही थी क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं थी। लेकिन फ़र्स्ट डे था तो इसलिए फ़र्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, तो मैंने कहा नहीं तुम जाओ बेटा, मैं दवाई पिला के तुम्हें भेज दूँगी। तो खैर गया था बड़े खुशी खुशी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी 2 महीने के लिए ऐसे ट्रायल पे जाना है, क्योंकि बच्चे रोते हैं, जो आदत होती है बच्चों की वो ख़त्म करने के लिए। लेकिन माशाल्लाह मेरा बेटा घर से भी नहीं रोके गया था, वहाँ भी नहीं रोया था। मैंने इसे तैयार कर दिया था और ये बैग इसके बाबा लेकर आए। छोटा सा बैग है, इसमें सिर्फ इसका लंच बॉक्स है और अभी सिर्फ पानी की एक बॉटल है और रुमाल है। इसके अलावा कुछ भी नहीं देना था। सर्दी लग रही थी तो इनके ड्रामे चल रहे थे कि नहीं मम्मा मुझे ब्लैंकेट उड़ा दीजिए और मैगी बना के दे दीजिए, मैं वही खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खिला देती हूँ अपने हाथों से अपने बेटे को। तो खैर मस्तियाँ कर रही थी ताकि मूड इनका फ़्रेश हो जाए, क्योंकि बच्चे आपको पता ही है कि बड़े नाज़ों से ये पहले पहले वाले जो होते हैं ना, तो इनके नखरे भी बहुत उठाए हुए होते हैं सब ने, और इनको आदत भी फिर वैसे ही होती है। माशाल्लाह प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। मैंने तैयार कर दिया था इसे और फिर उसके बाद मैं मैगी खिला रही थी। इनकी दादी को मैंने आवाज़ दे दी थी क्योंकि ये कह रहा था कि मैं दादी के साथ जाऊँगा स्कूल। तो मैंने कहा ठीक है, तुम दादी के साथ स्कूल जाओ और मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो इनकी दादी जा रही थी छोड़ने के लिए स्कूल, प्यार श्यार कर लिया था मैंने और ये चले गए थे स्कूल। पहली बार जाते हैं ना बच्चे स्कूल, तो दिमाग वहीं लगा रहता है कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, इतने सारे बच्चे हैं। खैर माशाल्लाह बहुत हाय हेलो करके गया था कि दादी के साथ। करीब में ये स्कूल एक गली छोड़कर, तो हफीज़ुर रहमान स्कूल है, अच्छा स्कूल है वो। तो फिर ये है कि इनकी दादी छोड़कर आ गई थी। फिर उसके बाद ये 11 बजे 9 बजे की 9 से 11 की टाइमिंग है, सिर्फ 2 घंटे के लिए बुलाया गया है। ये इन्हें कुछ गिफ्ट्स मिले थे और ये स्टार वगैरह ये सारी चीज़ें बच्चों को, चीज़ वगैरह जिससे बच्चे दिल बहल जाए बच्चों का फ़र्स्ट डे स्कूल में और स्कूल आना चाहें बच्चे। उसके बाद दिन का टाइम हो गया था, खाना नहीं बनाना था मुझे और मैं एक्स्ट्रा काम कर रही थी। इनका ये पार्सल आ गया था ऑर्गेनिक ट्रैवलर की तरफ से, मैंने ये इनका पार्सल मंगवाया था। और इस पार्सल में क्या है देखते हैं। मैं जमा इतनी रुक जाइए, तरीके से खोली मार दूंगी, मैं मार दूंगी, रुक जाइए। यार अनबॉक्सिंग करनी थी इसकी, जाइलो की तरह खोला है ना हमने। विटामिन सी सीरम ऑर्गेनिक ट्रैवलर, टाडा, खोलिए तरीके से। अभी अभी डब्बा नहीं फटना चाहिए, बता रही हूँ मैं। टन 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 टन। इसकी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती है ना यार। ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ये मंगवाया है मैंने, दिखाइए ना टी मिरेकल जेली क्लींजर है, ब्लर क्यों आ रहा है, टी ट्री प्लस नीम ऑर्गेनिक ट्रैवलर। इट हैज़ अ बाउंसी जेली लाइक कंसिस्टेंसी। और ये मैंने इनके मुंह के लिए मंगवाया है क्योंकि ये काफ़ी इनके पिंपल्स निकल रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये देखें स्किन पे कितने ज़्यादा इनके पिंपल्स हो रहे हैं, पहले नहीं थे बिल्कुल भी लेकिन अब हो गए। तो तो इसलिए ये मंगवाया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ यूज़ करने की है, वो है इनका विटामिन क्लियर सीरम। हाँ सॉरी, क्लियर सीरम है, चुप क्लियर सीरम है। तो आदमी घर में भी बना ले। हाँ आप घर में, आप घर में एलोवेरा जेल है, हाँ टी ट्री है, हाँ सही है, और नीम है, हाँ। नीम का पत्ता है, ग्लिसरीन है, सही। विटामिन ई है बस। हुज़ैफ़ा उठ के आया हुआ है कि नहीं? अच्छा हाँ जी, खोलिए। उल्टा सीधा खोल रहे हैं आप, सीधे ही खोला था आपने। मैं मार दूंगी ना। ट्यूब लेके उसमें डाल दिया, स्टिकर चिपका नहीं यार, नहीं करवाया। नहीं ये सिंपल ही चीज़ें होती हैं, इतना कोई प्रिंट व्रिंट नहीं करवाने की होती हैं। अब इसका जादू देखना है कि इनके मुंह पे काम करता है या नहीं। और इसका मैं एक और चीज़ मंगवाऊंगी, वो है क्लियर सीरम। उसके साथ ही यूज़ करेंगे आप लोग तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त सीरम है, हाई रिकमेंडेड है वो सीरम। और काफ़ी सारे आप ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर के पेज पे जाके देख सकते हैं और वहाँ से आपको मैं टैग कर दूँगी पेज, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इनके मुँह का कमाल ये करेगा।
इतने सारे कपड़े यार, बिल्कुल भी दिल नहीं करता है ये सब काम करने का। और मैं जब अम्मी के घर पे होती थी तो मैं नॉर्मली मैं इस्त्री करना और ये कपड़े तय करना बिल्कुल भी नहीं करती थी, और चावल चुनने वगैरह का काम तो बिल्कुल भी नहीं मुझसे होता था। तो फिर भी अब करना है, दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी करने का। जिस तरीके से कपड़े पड़े हुए हैं आप लोग हालत देख सकते हैं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है इन्हें समेटने का, लेकिन इन्हें करना है और करके मुझे इन्हें अलमारी में तरीके से रखना है। इतने तो मैंने तय कर दिए हैं कपड़े, वो इनके हैं और नीचे मेरे हैं, ये हुज़ैफा के हैं, ये हुरैरा के हैं, ये जीन्स हैं। तो क्या करें, बस बैठे बैठे यही करना है बस। और क्या कर सकती हूँ, मुझे गुस्सा आता है कभी कभी यार कि डेली के वही बेसिस के काम होते हैं। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करो, फिर उसके बाद रात के खाने की तैयारी करो, फिर उसके बाद शाम में चाय पियो, फिर उसके बाद आटा गूंदो, फिर उसके बाद ये कपड़े तय करो, फिर झाड़ू मारो, फिर क्लियर करो सारे काम, फिर उसके बाद करो बच्चों को कुछ खाना वाना खिलाना है वो करो, फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाओ, फिर उसके बाद ट्यूशन भेजो। ये सारे काम डेली 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 बेसिस के हैं। हाउस वाइफ की ज़िंदगी यार ऐसी ही होती है ना, नॉर्मली सबकी ऐसे ही होती है, खाली मेरी तो ऐसी नहीं है। लेकिन फिर भी यार मुझे वो थोड़ा होता है कि यार थोड़ी कुछ लाइफ में ना हाड़ा मस्ती होनी चाहिए, मतलब कुछ मज़ा होना चाहिए लाइफ में। और लाइफ में मतलब इसी तरीके से आ सकता है कि आप इन्हीं सब कामों के बीच में अपने लिए मज़ा ढूंढो। मतलब अगर आप घर में भी हो, हाउस वाइफ तो यार नॉर्मली घर में ही रहती है ना, ठीक है, तो आप अगर इसमें ही अपना मज़ा ढूंढ रहे हो और इसी को एक अच्छे तरीके से अपने हस्बैंड के साथ या जो भी आसपास में आपके लोग हैं और जिनसे आप मजाक कर सकते हो, तो आप उनके साथ यही काम करते करते आपका वक्त गुजर जाए, आपको पता ना चले। लेकिन अभी तो मैं फिलहाल अकेली बैठी हुई हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ, बकबगा रही हूँ, क्या करूँगी, कोई है नहीं मेरे पास बैठने वाला। तो अकेली अभी दिन का टाइम है, सब सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, दानिश भी अभी उठ कर आए थे और वो भी चले गए दोबारा। तो बस यही सब मेरा चलता रहता है। तो खैर व्लॉग तो यार बनाते 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 दिन भर की यही सारे काम, अब मैं कितना दिखाऊँ आप लोगों को, आप लोग भी देख देख के बोर हो जाओगे कि यार बार बार एक ही चीज़ दिखाई चली जा रही है, इसको तो कुछ और आता ही नहीं करना। तो खैर ऐसा नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना आता है और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में काफ़ी सारी चेंजेस अपने अंदर लाऊंगी। और मुझे काफ़ी सारे गोल्स मेरे हैं लाइफ में कि अचीव करने। शादी का मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि आपके बच्चे हो गए तो आप के काम करते रहो, सबको खाना खिलाते रहो, देते रहो, बच्चों को खिलाते रहो, किचन के काम करते रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर लाइफ में चेंजेस चाहते हो तो कुछ लाइफ में अचीव करो। अगर आपकी पढ़ाई अनकम्प्लीट है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ का शौक है, आपकी कोई हॉबी है जो कि रह गई है और आपकी जल्दी शादी होने की वजह से वो नहीं हो सकी है, तो आप शादी के बाद उसे कंटिन्यू कर लो। कुछ लोग सिलाई करते हैं, कुछ लोग मेकअप को सीखते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग मुझे जो चीज़ें सीखनी है वो तीन लाइफ में चीज़ें हैं और मुझे वो सीखनी है, लाजमी सी बात है। वो मैं बताऊंगी नहीं आप लोगों के मेरे गोल्स क्या हैं, जब मैं वो अचीव करूंगी तो बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं वो बताऊंगी। तो ये है कि मेरे जो 2-3 गोल्स हैं तो वो मुझे लाजमी अचीव करने हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है कि शादी को 5 साल होने वाले हैं फरवरी में और मैंने लाइफ में अभी तक कुछ अचीव नहीं किया। यही हुआ कि बच्चे, शादी हुए, 2 बच्चे हो गए, उसी में पूरी ज़िंदगी 4 साल निकल गए, पता ही नहीं चला यार। बच्चे अब थोड़े से बड़े हो गए ना, तो मैंने कहा ये थोड़े और बड़े हो जाएँ तो फिर मैं कुछ कर सकूं। जैसे अभी मैंने लाइव ये सेशन स्टार्ट किया है, समझ लो ब्लॉगिंग का, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देगा तो बिल्कुल आप लोगों के प्यार के साथ मैं आगे और चीज़ें अचीव करूंगी इंशाल्लाह। तो और होप है, क्योंकि अगर हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर नवाजता है बिल्कुल सच्चे दिल से। और किसी अच्छी चीज़ की नियत करो तो क्यों नहीं मिलेगी आपको, बेशक अल्लाह पाक मांगने से खुश होता है, ठीक है। तो थोड़ा ये होता है कि सपोर्ट होना चाहिए आपका, आपकी फैमिली की तरफ से, आपके हस्बैंड की तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे अपने हस्बैंड की तरफ से बहुत सपोर्ट है और बहुत सपोर्टिव है दानिश, बहुत हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं और केयर करते हैं, प्यार करते हैं। इसकी वजह से मैं हर इम्तिहान में पास हो जाती हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मैं इंशाल्लाह पास हो जाऊँगी, मुझे ये पूरा यकीन है। ये मेरी कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं, मोटिवेशनल है अगर आप लोग ये समझें। और जो घर बैठी ख़वातीन हैं उनके लिए होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम दूसरे को देखकर ज़्यादा पिक करते हैं चीज़ें और बुराई ज़्यादा पिक करते हैं, अच्छाई नहीं। लेकिन बस मेरा ये मकसद होता है ये बातें करने का कि आप लोग अगर किसी से कुछ सीख ही रहे हैं तो कुछ अच्छा सीख लीजिए। और मोटिवेट करने का मतलब ये होता है आप लोगों को कि आप लोग जैसे अच्छा कुछ सीखें। अगर अगर कोई एक भी ख़वातीन अगर जो मेरे उससे कुछ सीख लेगी या अपने आप को इनकरेज करेगी या अपने आप को तब्दील करेगी या अपने आप को गुड पर्सन या एक अच्छी मदर या रिस्पॉन्सिबल व्यूमेन बनाएगी, तो मेरे लिए बहुत है ये इतनी सारी बातें करना, इसका मकसद पूरा हो जाएगा। और अब मैं चली थी शॉपिंग करने के लिए, बच्चे तैयार हो गए थे, मैं तैयार हो गई थी और उसके बाद हम लोग निकले थे शॉपिंग पे। दानिश गेट वगैरह बंद कर रहे थे और जा रहे थे हम लोग मीना बाज़ार। मैंने रास्ते की पिक्चर बिल्कुल भी नहीं बनाई क्योंकि मुझे ये डर होता है कि यार कहीं मोबाइल मेरा कोई छीन के ना ले जाए तो मैं क्या करूँगी, फिर आप लोगों से मेरा कनेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं यार उसकी नहीं बनाते, बस यहाँ तक की बनाई थी। और फिर मार्केट में जाके मैंने वीडियो एक शूट की थी, वो भी ढंग से नहीं हो पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे और मतलब मैं भी शॉपिंग कर रही थी तो मेरा हाथ भी बिज़ी था। यहाँ पर ये सारे 2 पीसेस मिल रहे थे सूट और यहाँ से मैंने एक सूट लिया था
और यहाँ पे बेल वगैरह ये सारी चीज़ें। मीना बाज़ार में ये है कि ख़वातीन की बहुत बड़ी मार्केट है, ये बहुत बड़ी रेंज है। इस तरफ सीधे हाथ की तरफ से जाएंगे तो ख़वातीन की है, और उल्टे हाथ की तरफ से जाएंगे तो वो भी ख़वातीन की है, लेकिन बच्चों के काफ़ी अच्छे वहाँ पर वैरायटी मिल जाती है बच्चों की। मैं यहाँ से शॉपिंग करती हूँ बच्चों की, और सदर से शॉपिंग करती हूँ, और ज़ैनब से शॉपिंग करती हूँ। जगह जगह अलग अलग जगह से शॉपिंग करती हूँ। चैज़ब से ले लेती हूँ कपड़े, क्योंकि चैज़ब की भी कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, उनके कलर वगैरह जैसे नहीं जाते हैं, और यहाँ के भी कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं यहाँ पर बस घूम रही थी, ये दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए थे, ज़ाहिर सी बात है रश था, तो मैंने कहा आप देखिए, और मैं ये थोड़ी बहुत वीडियो भी बना रही हूँ जो कि ढंग से नहीं बन पा रही है, आप लोग देख रहे हैं। और मैं ज़ाहिर सी बात है मेरे हाथ में थे, शॉपर भी थी। और ये दुपट्टा गली है, नाम से मशहूर है, यहाँ पर हर तरह के दुपट्टे मिलते हैं और बहुत अच्छे मिलते हैं। एक दफ़ा मैं मम्मा के साथ आई थी तो हमने यहाँ से परचेज़ भी किया था दुपट्टा, लेकिन इनके साथ थी तो ये कह रहे थे जल्दी करो, क्योंकि मर्द हज़रात तो आपको पता ही है यार कि शॉपिंग बहुत मुश्किल से ही करवाते हैं, और अगर करवाते भी हैं तो उनकी यही शर्त होती है बस इतने टाइम पे जाना है, इतने टाइम पे आ जाना है, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि लेडीज़ का दिल तो भरता नहीं है मार्केट वगैरह से, और अगर वो 12-1 बजे तक 2 बजे तक मार्केट में ना घूमें तो सुकून ना आए उनको। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हम लोग कभी इतनी लेट गए हों मार्केट। रमज़ान वगैरह में भी हम लोग नहीं जाते हैं। दिन में शॉपिंग करती हूँ मैं मम्मा के साथ या इनके साथ भी। रात की कहानी नहीं रखती हूँ, क्योंकि रमज़ान में तो आपको पता ही है कि यार कितना ज़्यादा कोई रश होता है, और उसमें शॉपिंग करना एक अजीब सा भी लगता है, क्योंकि जेंट्स ज़्यादा घुसे रहते हैं। जेंट्स को पता नहीं क्या वजह आता है लेडीज़ मार्केट में घुसने में, लेकिन ये कि घुसे रहते हैं वो बिला वजह में। और चांद रात में भी मैं कभी नहीं गई हूँ, कभी ऐसी नौबत नहीं आई है, क्योंकि पहले ही पहले शॉपिंग कर लेते हैं। और अभी भी मैंने इतने मतलब 2 पीस है 1 पीस है, इसमें से मैंने ले लिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक एक चीज़ करके लेंगे तो रमज़ान आने वाला है, आपको पता है। ये शर्ट पीस मुझे प्यारा लग रहा था, रेड और ब्लैक, लेकिन इन्होंने मुझे लेने नहीं दिया, क्योंकि इनको कोई और सा पसंद आया था, तो इन्होंने कहा हाँ वो ले लो, तो मैंने तुम पे अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा चलो यार आए हैं इनकी पसंद से भी एक सूट ले लें, क्योंकि फिर मुंह बना लेते हैं ये फ़ौरन से कि मेरी पसंद को उसने स्किप कर दिया और अपनी पसंद मुझे लेकर क्यों आई है, ये वो उनका शुरू हो जाता है ना। तो बस ये है कि यहाँ पर ना कपड़े ना अच्छे मिल जाते हैं और कम प्राइस में मिल जाते हैं। आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइएगा और यहाँ से शॉपिंग भी करिएगा, क्योंकि रीज़नेबल प्राइस है सबके लिए, और यहाँ पे वैरायटी भी अच्छी है। अब घर में पहनने के लिए कोई इतने से ज़्यादा वैसे सूट नहीं चाहिए होते हैं, अमूमन ऐसे चल जाते हैं सबके, तो यहाँ से ले लें, फ़ायदे में रहेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्ट कर रही थी कपड़े, तो मुझे समझ नहीं आए थे, तो मैं यहाँ से चली गई थी। तो 2 पीस लिए हैं मैंने, 1 पीस लिए हैं 2 पीस, और एक 2 पीस का सूट लिया है, एक 3 पीस लिया है। यहाँ से मैंने परचेज़ कर लिए थे। अब मैं आई थी दूसरी तरफ मार्केट, और यहाँ पे मैं बच्चों की जीन्स वगैरह देख रही थी, क्योंकि अब हुज़ैफ़ा ने स्कूल जाना है और हुज़ैफ़ा फॉर्मल ड्रेस में जाएगा, तो उसके लिए चाहिए पैंट्स वगैरह, और उसको पहनने का काफ़ी शौक़ है। उसके बाबा जैसे पैंट पहनते हैं तो उसको भी बहुत शौक़ है पैंट पहनने का। बस मॉर्निंग हुई और वो नाइट ड्रेस उतारो मम्मा फ़ौरन से मुझे जीन्स पहना दो, उसका यही होता है। तो बस उसी के लिए शॉपिंग किए कर रहे थे। और छोटे वाले बेटे के लिए मैंने कहा इसके पास जीन्स है, आप टी शर्ट्स वगैरह शर्ट्स ले लीजिए इसके लिए, क्योंकि फिर दोनों ये होता है ना कि छोटे वाले का तो बड़े वाले के कपड़े छोटे वाला पहन लेता है, यही होता है अमूमन सबके घर में। छोटे वाला बेचारा ऐसे ही चल रहा होता है मतलब उसके कोई ऐसा नहीं होता कि उसकी कोई नई चीज़ आ रही हो, बहुत ही कम होता है। और छोटे बच्चे ऐसे ही बस पल जाते हैं, और जो पहले पहले वाले होते हैं ना उनके नखरे भी बहुत होते हैं, और हम यही सोच के लेते हैं कि यार मतलब ऐसे ही नॉर्मल यही सोच रहे होते हैं सब घर में कि यार छोटा होगा तो इसी के पास तो आएगा, इसलिए क्या ज़रूरत है इसके इतने कपड़े लेने के लिए लेकिन ये है कि अब की मैं गई थी तो मैंने हुरैरा के लिए, मैंने कहा नहीं यार हुरैरा मेरा बेचारा ऐसे ही रह जाता है बच्चा मेरा, तो मैंने उसके लिए बहुत सारी शर्ट्स ली, पैंट्स ली, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें करके हुज़ैफ़ा के घर पे आके जब मैंने काउंट की ना सारी शर्ट्स और पैंट वगैरह, तो हुज़ैफ़ा की ज़्यादा आई हुई थी। खैर नसीब की बात है। और अब हम कुछ खाने के लिए बैठ गए थे, ज़ाहिर है इतनी देर से शॉपिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा यार कुछ खा लीजिए, भूख लग रही है। कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और ये मीना बाज़ार की एक बिल्डिंग है, किस कलर की है, ये पिंक कलर की है और एक तरफ ब्लू कलर की है। यहाँ पे ज़रूर आइएगा आप लोग, ठीक है। और मैंने तो आप लोगों को पूरा रिव्यू दे दिया है, और जो कपड़े लेकर आई हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसमें आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन से प्रिंट लेकर आई हूँ और कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी बच्चों की। आप लोगों को शॉपिंग दिखाऊंगी मैं। यहाँ पर मैं अब रात में काफ़ी थक गई थी, और हुज़ैफ़ा की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो आके उसको कहवा बनाना देना, ये सब करना,
और मैंने खाना वाना भी नहीं खाया था। मैंने कहा कुछ नहीं खाना बस, क्योंकि वो बर्गर खा लिया था, तो बस उसका लंच बॉक्स पैक कर रही थी और इन्हें दूध बॉयल करके दे रही थी, क्योंकि 10:30 बजे गैस चली जाती है। दिस इज़ पाकिस्तान बेबी। तो बस गैस चली गई थी, तो मैंने फिर ये एनेक्स का है मेरे पास थर्मस है, इलेक्ट्रिक थर्मस। तो ये बहुत अच्छा थर्मस है, देखें पुश करने से ये इसका ढक्कन खुल जाता है, बटन दिया हुआ है और नीचे एक ब्लू कलर का बटन दिया हुआ है, उससे ये बिल्कुल तेज़ गर्म दूध हो जाता है कुछ सेकंड्स में। तो बहुत अच्छा है ये, परचेज़ ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप लोगों को नीड हो तो। यहाँ पर इसका बैग पैक हो चुका था, मैंने लंच बॉक्स रख दिया था, एक रुमाल और एक पानी की बोतल रख दी थी और इन लोगों को जगह पे लेटा दिया था। बस मैंने इन लोगों से कहा था कि अब बेटा सो जाओ, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़ बोलकर। तो दोनों बेटे मेरे सो गए थे। चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।